करते हैं। संदीप फिल्ड वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक। तो संदीप ने कितना पानी भरा, कितना पार्ट में पानी भरा, 4/7 इतना पानी भरा एम्प्टी टैंक में, खाली टैंक में। तो अभी टैंक में कितना पानी है, 4/7। आफ्टर दैट रमाकांत फिल्ड 1/4 पार्ट मोर ऑफ द सेम टैंक। तो सेम टैंक ने रमाकांत में कितना भरा पानी, 1/4 पार्ट पानी भरा। तो 4/7 था, उस पे रमाकांत ने 1/4 पानी भरा। देन उमेश यूज 3/14 पार्ट ऑफ द टैंक टू वाटर द गार्डन। तो अभी ये दोनों ने जितना भरा था उसमें से 3/14 पार्ट क्या किया, उमेश ने यूज कर लिया। किसके लिए, गार्डन को पानी देने के लिए। इफ द टैंक हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 560 लीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक। तो अगर टैंक में 560 लीटर्स पानी का कैपेसिटी है टोटल, तो अभी कितना पानी बचा हुआ है टैंक में, ये हम लोग को ढूंढना है। तो जैसे हम लोगों ने अभी आराधना के टाइम पे किया था कि हम लोगों ने जो हम लोग को दो अलग अलग क्वांटिटीज़ दिया था एक ही चीज़ का, वो हम लोगों ने ऐड किया, फिर क्या किया, जितना बचा हुआ में से था वो सब्ट्रैक्ट किया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस से सेम चीज़ करेंगे, बस हम लोग को टोटल में से जो बचा हुआ था, जो सम था उसको माइनस करके बचा हुआ निकालना था यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे और ये जो दोनों में से यूज हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ने इतना पानी भरा, उसमें से इतना पानी हम लोग माइनस करेंगे और फिर हम लोग जो है 560 में से वो सम का क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो हम लोग को बचा हुआ सब मिल जाएगा क्वांटिटी, ठीक है, कितना पानी है टैंक में वो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। तो पहले क्या करना है, आपको पता है कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़रूरी क्या है, स्टेटमेंट लिखना। ये है हमारा थर्ड सम। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, संदीप ने कितना पानी भरा टैंक में, फिल्ड 4/7 वाटर in the tank and Ramakant filled 1/4 part in same tank. फिर क्या हो गया, देन उमेश यूज्ड 3/14 पार्ट ऑफ टोटल वाटर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टोटल स्टेटमेंट। अभी हम लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं, कैसे कि हम लोग पहले जो है ये दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे, फिर इसके सम में से ये जो क्वांटिटी है उमेश ने यूज़ किया हुआ उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम लोग तीनों साथ में कर सकते हैं, मतलब पहले दोनों का एडिशन भी साथ में हो जाएगा और इसका सब्ट्रैक्शन भी साथ में हो जाएगा, ठीक है। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं अगर आपको ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा तो, जैसे हम लोगों ने सीखा था पिछले वाले सम में, आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी एग्जिस्टिंग वाटर कितना है टैंक में वो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग वाटर इन टैंक इज हाउ मच, पहले कितना था, खाली था, तो खाली में कितना भरा 4/7 प्लस उसमें कितना भरा 1/4 और उसमें से कितना निकाला गया 3/14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन रेडी। अभी हम लोग इसके साथ सम करना स्टार्ट करेंगे। पहले सम नीचे लिखते हैं जैसे हम लोग हमेशा करते हैं और फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना। 4/7 प्लस 1/4 माइनस 3/14,
अभी क्या करेंगे, पहले एडिशन खत्म कर लेते हैं। 4/7 है एंड 1/4 है, तो 7 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 28 आता है। तो हम लोग को ये फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 7 4 ज़ा 28, और ये फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 4 7 ज़ा 28। तो हम लोग का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 4/7 इंटू क्या करेंगे हम दोनों तरफ, 7 4 ज़ा 28, इसके लिए 4 से दोनों तरफ किया मल्टीप्लाई। वैसे ही हम लोग 1/4 को दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है 3/14, इसको हम लोग अभी के लिए कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये जो है सॉल्व कर लेते हैं। सम क्या आया, 4 4 ज़ा 16/7 4 ज़ा 28 प्लस 7 1 ज़ा 7/28 माइनस 3/14 को हम लोग वैसे ही रखते हैं। अभी क्या करेंगे, दोनों कॉमन हो गया डिनोमिनेटर, अभी हम लोग एक साथ ले लेंगे दोनों को, 16 + 7/28, तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया, माइनस 3/14 वैसे ही रखना है, इज इक्वल टू, तो 16 + 7 कितना होता है हमारा आंसर। अभी क्या करते हैं पता है, अभी ये जो दोनों है ना डिनोमिनेटर, इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ये जो डिनोमिनेटर है इसको 28 करेंगे, तो 14 2 ज़ा 28 रहेगा, तो 16 + 7/28 वैसे ही रखते हैं, माइनस 3/14 है, उसको 28 कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 14 2 ज़ा 28, तो ये भी डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 16 + 7/28 माइनस 3 2 ज़ा 6/14 2 ज़ा 28। तो अभी क्या करेंगे, दोनों कॉमन हो गया, वापस से डिनोमिनेटर तो एक साथ ले लेंगे, 16 + 7 माइनस 6 आ गया। अभी क्या करेंगे, 28 तीनों के लिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे हम लोग को सॉल्व करना है, तो 16 वैसे ही रखते हैं, 7 - 6 कितना होता है, 1, 16 + 1 इज 17/28। ठीक है, तो टोटल अभी कितना है पानी रिमेनिंग, 17/28। अभी क्या करेंगे, ये बचा हुआ पानी है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को टोटल टैंक का जो पानी है उसमें से अगर ये हम लोग पानी जो बचा हुआ है वो माइनस करेंगे, तो बाकी कितना पानी अंदर और आ सकता है, टैंक का कैपेसिटी, वो हम लोग उसका फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर का। अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, कितना पानी और भर सकते हैं। तो अभी टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इज हाउ मच, 560 लीटर्स। ठीक है, 560 लीटर्स है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर जो टोटल नंबर है उसमें से क्या करते हैं हम लोग, जो छोटा नंबर, जो भी नंबर है हमारे पास अवेलेबल, उसको घटाएंगे तो हम लोग को जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है वो मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है, तो अगर हम लोग को कुछ सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन के फॉर्मूला से उसका आंसर निकालते हैं, राइट। या एडिशन अगर हम लोग को जानना है तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, तो अगर a + b = c और b और c हम लोग के पास अवेलेबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, c में से b माइनस करेंगे, वैसे करते हैं। तो अभी हम लोग हमारे पास ऑलरेडी डिवीजन अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे कि जो 17/28 पार्ट है टैंक का, उसमें कितना पानी आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो द वाटर, क्या बोला है, हाउ मच वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक, द वाटर लेफ्ट इन टैंक is how much, 17/28 इंटू 560। अभी आप बोलोगे कि मैम आपने फ्रैक्शन में निकाला, फिर आप
560 से मल्टीप्लाई कर रही हो। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डिवीजन फॉर्मेट में, हम लोग को ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो है पार्ट, ये आपको ऑलरेडी आंसर है। कैसे? वो फ्रैक्शन में है, हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पूछा है, देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी रिमेनिंग। आपको पूछा है क्या कितना पार्ट बचा हुआ है ऑफ वाटर? नहीं, आपको पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो आपको जो फ्रैक्शन है वो लीटर्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोगों ने हमारा जो टोटल क्वांटिटी था लीटर्स का 560, उससे हम लोगों ने उसका हेल्प से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ रहा नहीं है तो आप बराबर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आपके लिए ही है जो मैं इतना एक्सप्लेन करके आपको बता रही हूँ। ये टिप्स आपको ध्यान में रखना है कि आपको एग्जैक्टली क्या सवाल पूछा है वही आपको निकालना है आंसर, आधा छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए हम लोग को सबसे आसान क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में है ना, तो इसका मतलब क्या है 17 इंटू 560 अपॉन 28। तो 28 वन ज़ा 28, 28 टू ज़ा क्या होता है 56। तो 17 इंटू आगे क्या आएगा 28 टू ज़ा ना, तो आगे एक ज़ीरो लगाएंगे। तो इसका डिवीजन क्या है 28 से हम लोग अगर 560 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर मिलेगा 20, ठीक है। तो अभी हम लोग 17 इंटू 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, 17 टू ज़ा कितना होता है 34, और आगे जो ज़ीरो है वो हम लोग लगा देंगे। तो 340 लीटर्स जो है वो पानी टैंक में अभी है। तो 17/28 जो पार्ट है पानी का वो है टैंक में, मतलब कितना लीटर है 340 लीटर्स पानी है, ठीक है। तो आगे लास्ट में हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है, हेंस 340 liters of water is left in the tank, ठीक है। समझ में आ गया है ना, काफ़ी आसान और मज़ेदार भी है सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह से क्या हो गया, हमारा एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट 10 वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो आगे का एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इजी है वो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हमारा ये पार्ट वहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो ये जो है लेट्स लर्न वाला पार्ट अभी हम लोग ये करते हैं। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बराबर से देख लीजिएगा। आपको मैंने सारा आंसर्स जैसा था एकदम डिटेल में बता दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो रिवाइंड करके देखिए, और अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सीखते हैं कि शोइंग फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग फ्रैक्शंस जो है वो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था पिछले जो लेसन में जो इंटीजर्स था कि नंबर लाइन क्या होता है, कैसे बनता है और उसमें क्या क्या अवेलेबल होता है वो, ठीक है। आप वो भी वीडियो नहीं देखे होगे तो देख लो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो अभी ये हो गया नंबर लाइन का, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा था उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और क्या आता है ज़ीरो आता है, ठीक है। मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो, तो ये हमारे पास नंबर्स आते हैं। तो अभी क्या करेंगे, फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए, इट इज़ ईजी टू मार्क द फ्रैक्शंस 4/10 एंड 3 and 7/10 on the number line because on the scale every centimeter is divided into 10 equal parts। तो अभी क्या किया है, आपको स्केल एक दिया है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और उसमें क्या बोला आपको 4/10 जो है वो मार्क करना है। तो हम लोग 4/10 अभी कैसे करेंगे 4/10, ये जो टोटल हिस्सा है ना, तो 0 से 1, तो ये 1 सेंटीमीटर को हम लोगों ने 10 मिलीमीटर्स में डिवाइड किया है। हम लोगों ने मतलब दैट इज़ द यूनिवर्सल रूलर का वही होता है कि जो 1 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू हाउ मच 10 मिलीमीटर्स। तो रूलर पे 10 जो है ऑलरेडी इक्वल पार्ट बने हुए है, तो हम लोग को उसमें से 4th पार्ट पे मार्क करना है। तो 4th पार्ट ऑफ 10 पार्ट्स, ठीक है, एंड 3 and 7/10
तो अगर 3 आ गया तो 3 क्या है, हमारा होल नंबर है, तो 3 सेंटीमीटर पूरा है, उसके आगे कितना है हम लोग को लेना, 7/10। ठीक है, फ्रैक्शन है तो वो अधूरा है, और अगर होल नंबर के साथ है तो होल नंबर पूरा है प्लस कितना है, जो बचा हुआ फ्रैक्शन है उतना है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इन द फर्स्ट यूनिट द फोर्थ मार्क फ्रॉम 0 शोज द फ्रैक्शन 4/10। तो 0 से हम लोग 1 2 3 4 फोर्थ मार्क पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को 4/10 ये फ्रैक्शन मिलेगा। द सेवेंथ मार्क ऑफ द 10 equal parts after 3 between the numbers 3 and 4 shows the fraction 3 and 7/10। तो 3 के बाद जो 7th मार्क आएगा, क्योंकि 3 पूरा है तो हम लोग को 3 पूरा लेना है, और कितना बचा हुआ है, 7th मार्क जो है वो क्या दिखाएगा आपको, 7/10 दिखाएगा। एग्जाम्पल है आगे, लेट अस शो द फ्रैक्शंस 2/3, 4/3 एंड 7/3 ऑन द नंबर लाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑन द नंबर लाइन बिलो एवरी यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपका जो भी डिनोमिनेटर होगा ना फ्रैक्शन का, हम लोग को उतने पार्ट्स में हर एक यूनिट जो होता है, अभी देखिए हम लोग को एक बार ग्लांस कर लेते हैं, जो हमारा 3rd चैप्टर था उस पे नंबर लाइन है यहाँ पे। तो नंबर लाइन में हम लोगों ने क्या किया है, एक एक यूनिट है ना, एक एक यूनिट है, तो 0 से 1 2 3 4 5 फिर -1 -2, तो इट्स 1 यूनिट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को पर यूनिट में, तो यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 से 1 1 से 2, ये हमारा जो यूनिट है, हर यूनिट को हम लोग को बांटना है। ठीक है, पर यूनिट हम लोग को बांटना है, तो 0 1 2 3 4 ये एक एक यूनिट का हम लोगों ने हिस्सा किया हुआ है। यहाँ पे वैसे हिस्सा था क्या, नंबर लाइन में वैसा हिस्सा नहीं था, एक एक यूनिट हम लोग पूरा काउंट कर रहे थे। अभी ये यूनिट के भी हम लोग को टुकड़े करने हैं फ्रैक्शन दिखाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अभी क्या करेंगे, आपको कितना टुकड़ा करना है पर यूनिट का वो कैसे पता चलेगा, आपका जो डिनोमिनेटर होगा उसके हेल्प से। तो यहाँ पे 3 दिया है डिनोमिनेटर, तो हर जो यूनिट है उसका 3 हिस्सा इक्वल होगा। ठीक है, तो 0 to 1 जो है, 0 to 1 में 3 हिस्से होने चाहिए, 1 2 एंड 3। समझे, वैसे हर यूनिट में राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी नंबर लाइन के सेम हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, सेम उसका डिवाइड होना चाहिए। ऑन द नंबर लाइन बिलो एवरी यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हर यूनिट क्या है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले आपको क्या बोला गया है, 2/3। तो हम लोग 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे हमेशा। अगर आपको होल नंबर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, 0 से ही काउंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से काउंट करेंगे, 2/3, तो ये होगा फर्स्ट पार्ट। तो इधर क्या आएगा, 1/3 2/3। ठीक है, ये 2/3 इज योर फर्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे 1 है तो आपको कैसे पता 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है 3/3। तो 2/3 के बाद आएगा 3/3, 3/3 इज 1, क्योंकि 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे एक यूनिट पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा 4/3, 5/3, 6/3। तो 6/3 का आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसके लिए हम लोग को 2 होल नंबर मिल रहा है। ठीक है, 7/3 उसके बाद आएगा, 6/3 के बाद फिर आएगा 8/3 एंड 9/3 का आंसर क्या है, 3, क्योंकि 9/3 इज 3 3 3 जा 9। ठीक है, उसका डिवीजन है वो। वैसे ही आगे आगे बढ़ता जाएगा। आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। नाउ आई नो इफ अ फ्रैक्शन हैज टू बी शोन ऑन द नंबर लाइन, every unit on the number line must be divided into as many equal parts as the denominator of the fraction। तो अगर हम लोग को फ्रैक्शन दिखाना है नंबर लाइन पे, तो हर एक यूनिट जो है उसका जितना डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उतना ही इक्वल उसका हिस्सा होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 डिनोमिनेटर था, तो क्या होगा, हर यूनिट का 3 इक्वल पार्ट होगा। थिंक अबाउट इट, if we want to show the fractions 3/10, 9/20 and 19/40 on the number line, how big should the unit be? तो हम लोग को अगर 3/10, 9/20 एंड 19/40 दिखाना है तो क्या होगा, कितना बड़ा यूनिट हम लोग को लेना
होगा, ये हम लोग को पूछा हुआ है। आप ये थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ, तो अगर आपको फिर भी आंसर नहीं मिले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर यूनिट जो है उसका डिनोमिनेटर का ही इक्वल उसमें उतना ही पार्ट होना चाहिए। तो जो भी डिनोमिनेटर है वही उतना ही उसका हर यूनिट का पार्ट होगा। तो अभी जो है इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 40 है। तो 40 इसके लिए हम लोग कितना पार्ट करेंगे हर यूनिट का, 40 इक्वल पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे प्रैक्टिस सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, व्हाट फ्रैक्शंस डू द पॉइंट ए एंड बी शो ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ए और बी का क्या फ्रैक्शंस है वो हम लोग को गिनना है। तो हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, पहले देखना स्टार्ट करेंगे। ये 0 है, 0/6 इज 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड अभी यहाँ पे क्या आएगा, 5/6। ठीक है, आप ये बॉक्स में बराबर से फिट करके लिखिए। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है मुझे लिखने के लिए, इसके लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप बॉक्स में बराबर से उसको फिट करके लिख लीजिएगा। अभी आगे आपको क्या दिया है, 6/6, उसके बाद क्या आएगा, तो 6/6 का क्या मतलब हो जाएगा, 6/6 इज 1। उसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद हम लोग अगर एक यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, 7/6, 8/6, 9/6 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 10/6। ठीक है, आगे है 11/6, 12/6, 12/6 मतलब 6 1 6, 6 2 12, इसके लिए हम लोग को होल नंबर क्या मिल रहा है, 2। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आपको आंसर्स आपके मिल गए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पता चला, जब भी आप डिनोमिनेटर देखोगे तो समझ जाना कि उतना पार्ट वो पर यूनिट का उन्होंने किया हुआ है। तो अभी 0 है, कितना पार्ट है 0 के बाद, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये क्या हो गया, 0/5, 1/5, 2/5, ये क्या हो गया, 3/5, 4/5, 5/5 इज 1, 5 1 जा 5। बी है तो क्या आएगा, 5/5 के बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या बराबर से, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है 3, ये है 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0 है, स्टार्ट किया और कितना यूनिट से देखिए, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नहीं दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्या फ्रैक्शन है, आपको 0 से लेके 1 तक यूनिट गिनना होगा। तो 0 से तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर 7 आएगा। तो 0/7, 1/7, 2/7, यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स में 3/7। ये आपको पूछा गया है, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। तो आपका करेक्ट आया आंसर, 7/7 इज हाउ मच, 1। ठीक है, 8/7, 9/7 और यहाँ पे क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 10/7। ठीक है, तो हो गया ए और बी दोनों हमारा बॉक्सेस फिल। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और दूसरा बात जो है कि आपको राइट हैंड साइड में का पूछा है या लेफ्ट हैंड साइड में का पूछा है। 0 के राइट में अगर नंबर बढ़ रहे तो वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर लेफ्ट में बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे तो दिया नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर बढ़ते हुए, लेकिन अगर 0 से हम लोग को लेफ्ट जाना होगा तो वो क्या हो जाएंगे, सेम फॉर्मूला है, सेम फ्रैक्शंस रहेंगे, सिर्फ माइनस में रहेंगे। तो अपोजिट नंबर्स हम लोगों ने सीखा था, वैसे ही अपोजिट नंबर्स के अपोजिट फ्रैक्शंस भी हम लोग को वैसे ही निकालना है। शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। तो हम लोग को क्या करना है, नंबर लाइन बनाना है और उसका कितना हिस्सा करना है, तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो हम लोग को 5 हिस्सा उसका करना है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 हिस्सा हम लोग को नंबर लाइन का करना है। ठीक है, तो क्या आप ये खुद कर सकते हो, तो अगर आप खुद से बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो भाई देख लो, नहीं नहीं बोल के भी मैंने आपको आंसर
फाइनली ड्रॉ करके दे ही दिया है। तो अभी मैं आपको समझा दूँ, ये आंसर आपको देने का वजह है कि ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपसे कोई गड़बड़ ना हो और आपको अच्छे से पता चल जाए कि हमें एग्जैक्टली क्या पूछा है, इसके लिए मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, देखिए पहले क्या बताया है हमको, शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन बताया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3/5, 6/5, 2 एंड 3/5। तो सब जो है फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है 5, तो हम लोग हर यूनिट को कितना हिस्से में बांटेंगे, 5 हिस्सों में बांटेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये 0 से 1 जो है 1 2 3 4 5, तो हर यूनिट हम लोगों ने जो है वो 5 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पहला क्या पूछा है, 3/5 पूछा है। तो 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 0/5, 1/5, 2/5 एंड 3/5 जो हमें यहाँ पे पूछा गया है। फिर आता है 4/5 और फिर आता है 5/5। तो मैंने ये नंबर ऊपर नीचे क्यों लिखे हैं, ये अगर आप मुझसे पूछोगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, होल नंबर और फ्रैक्शंस जो है वो एकदम ऐसे चिपक के ना बैठे, इसके लिए मैंने ये जो है वो नंबर्स ऊपर नीचे लिखे हैं, और आपको क्लियरली पता भी चलेगा कि ऊपर जो है वो होल नंबर्स है और नीचे जो है वो फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो 5/5 इज 1, और हमें आगे क्या पूछा है, 6/5। तो हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। 10/5 का क्या मतलब होता है, 2। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या पूछा है, 2 एंड 3/5। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको कोई भी मिक्स्ड नंबर दिया जाता है तो हमें क्या करना है, जो होल नंबर है उसके आगे वो फ्रैक्शंस का उतना यूनिट गिनना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सीखा था कि 3 एंड 7/10 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 3 होल नंबर तक जाएंगे और उसके बाद जितना उसका यूनिट्स है उसमें से जो हम लोग का न्यूमरेटर पार्ट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो 3 एंड 7/10 है, तो 3 यूनिट्स पूरा होने के बाद हम लोग 10 पार्ट्स में से 7th वाला जो पार्ट है वो सिलेक्ट करेंगे, वो मार्क करेंगे। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना है, जाने के बाद 1 2 एंड 3rd, तो 3/5 यहाँ पे आएगा, तो 2 एंड 3/5 ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो उसी का मतलब क्या है कि हम लोगों ने अगर आगे गिना, 2 के नीचे क्या आएगा, 10/5, फिर आएगा 11/5, फिर आएगा 12/5, और 2 एंड 3/5 की जगह पे क्या आता है, 13/5 आता है। ठीक है, तो 13/5 का ही क्या मतलब है, 2 एंड 3/5। आगे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, जो कि है 3/4, 5/4, फिर है 2 एंड 1/4। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग को जो हर यूनिट है वो 4 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो अभी हम लोगों ने 0 से वापस स्टार्ट किया, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 जो फर्स्ट था हम लोग को पूछा हुआ, 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमने होल नंबर्स ऊपर लिख दिया। फिर आएगा 5/4, 6/4, 5/4 हम लोग को पूछा है तो मार्क किया है, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 इज 4 2 ज़ा 8, इसके लिए 2 होल नंबर मिलेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। फिर आता है 9/4, तो हम लोग को पूछा क्या है, 2 एंड 1/4। तो 2 होल नंबर्स हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसका 2 के बाद कितना गिनना है हम लोग को, 4 यूनिट में का फर्स्ट पार्ट, तो हम लोग वैसे गिनेंगे। तो 2 के बाद कितना यूनिट है, 1 2 3 और 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो है ये हम लोग का 3rd आएगा होल नंबर, फिर 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे जो है लास्ट में हम लोग का 4th आएगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे, हम लोग को जाने का ज़रूरत नहीं इतना आगे, क्योंकि हम लोग का यहीं पे सम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो 2 के बाद जो पार्ट्स है हम लोग को उसमें से 4th पार्ट गिनना है। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 में के हम लोग को कितना पार्ट उठाने का है, न्यूमरेटर क्या है, 1 है, इसके लिए हम लोग को 4 में से 2 के बाद सिर्फ फर्स्ट जो आएगा पार्ट उसको उठाना है। तो इसी का मतलब क्या है, 9/4 वो क्या है, 2 एंड 1/4। तो दोनों क्या है, सेम है,
सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। आप ये सॉल्व करके भी देख सकते हो, अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहाँ मार्क करना है पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीखा है, 2 4 जा 8 प्लस 1 आएगा अपॉन 4, 8 प्लस 1 इज हाउ मच 9 अपॉन 4 वैसे ही रहेगा, तो 9 अपॉन 4 का ही क्या मतलब है 2 एंड 1 अपॉन 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 11 जो है वो भी ख़त्म हो गया, अभी अगला पार्ट में हम लोग आगे का सीखेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ये जो सारे पार्ट्स हैं वीडियो के आप देखिएगा ताकि आपको अगला पार्ट जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। आपके जो भी स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो। और एक बात, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप मेरे लिए एक थैंक यू कमेंट तो कर ही सकते हो, राइट। तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। नोटिफिकेशन आइकॉन भी आप टैप करिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।